अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनम अहमद व्लॉग। आज हम जा रहे हैं शॉपिंग करने और आज है शॉपिंग का व्लॉग। आज ही ज़्यादातर शॉपिंग हुई है किड्स की, बच्चों की आज शॉपिंग की थी। आम पहनने वाले ड्रेसेस लेने थे, घर पहनने वाले, और उसके अलावा आज हमने शूज़ और जो शादी पे शूज़ वगैरह पहने थे, जूते पहने थे, वो लेने थे, और हुडी जैकेट्स वगैरह ये देखनी थी। तो इसीलिए हम चले गए बिन चिराग मॉल। ये हम मॉल आ चुके हैं और मॉल में जी हम सबसे पहले गए थे शूज़ वाले और जेंट्स सेक्शन में। ये यहाँ पर जी इतने प्यारे जैकेट्स और हुडीज़ लगी हुई थी। शॉपिंग के साथ साथ जी आज कुकिंग का भी व्लॉग है और साथ हूर के स्कूल का भी व्लॉग है, यानी कि आज बड़ा मिक्सचर व्लॉग है और खिचड़ी पक जानी आज इस व्लॉग में। बड़ा मज़ा आना है आपको इंशाल्लाह इस व्लॉग में। ये जी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हम अरशमान के शूज़ परचेज़ कर रहे थे और जी जिस टाइप के शूज़ हमें लेने चाहिए थे और जिस टाइप के हमें चाहिए थे वो यहाँ पर ही मिल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर किड्स की बहुत ज़्यादा कलेक्शन है बिन चिराग मॉल में। और यहाँ पर मेरे ख्याल से 10 इयर्स तक गर्ल्स की बहुत अच्छी कलेक्शन है, यानी कि हूर के और अरशमान के हमें जूते आराम से यहाँ से मिल जाने थे। इसीलिए हम चुप करके बिन चिराग आ गए थे। और यहाँ पर ये है कि आपको आराम से कपड़े, पैंट कोट, कैजुअल ड्रेसेस, बच्चों के आम पहनने वाले, इस तरह के सब कुछ मिल जाते हैं। ये जी माशाल्लाह से अरशमान अपने शूज़ पहन के खूब इंजॉय कर रहा था। और मैं आपको यहाँ पर एक मज़े की बात बताती हुई चलूँ कि हम अगर हूर के कोई शूज़ लेने के लिए हूर का शूज़ उतारें तो हमें अरशमान को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अरशमान खुद ब खुद अपने दोनों शूज़ उतार के बैठ जाता है और वो कहता है मुझे सबसे पहले पहनाओ। यहाँ पर जी हमने शूज़ वगैरह परचेज़ कर लिए थे। अब हम नीचे जा रहे थे ड्रेसेस देखने के लिए और साथ साथ हमने काउंटर पे जाने थे। यहाँ पर जी हूर को एक ना वाटर मग बहुत पसंद आ गया, सॉरी वाटर ग्लास बहुत पसंद आ गया था, जो कि मुझे ही बड़ा पसंद था। फिर हमने सोचा हम वो परचेज़ कर लेते हैं। तो हूर थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी दोनों में से कौन सा लें, तो मैंने उसे बता दिया कि ये वाला ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। उसके बाद जी हम हूर के शूज़ लेने आ गए थे, क्योंकि हूर के शूज़ का ना मसला बन रहा था वहाँ। और वैसे भी तो आपको पता है कि अगर एक बच्चे के 2 या 3 या 4 जूते ले लो तो दूसरा बच्चा ऑटोमेटिकली ज़िद करता है कि मेरे भी इतने ही लो। तो जाहिर सी बात है विंटर था, फिर जॉगर्स वगैरह और वेडिंग के शूज़ वगैरह सब कुछ लेने थे। यहाँ पर जी हूर को ये ब्लैक कलर का जूता बड़ा पसंद था और हूर कहती मैंने ये लेना है, लेकिन और सॉरी गोल्डन, तो मुझे गोल्डन कलर का कॉपर कलर का जूता पसंद नहीं था। यहाँ पर जी अरशमान की इतनी कलेक्शन लगी हुई थी। ये हम स्टाइलों पे आ चुके थे। यहाँ से जी हमने अरशमान के जॉगर्स लिए थे और पम्प्स लिए थे, जो ये होते हैं लड़कियों के तो पम्प्स होते हैं, लड़कों के जो ये आम रूटीन पे पहनने वाले जूते होते हैं वो लिए थे। चप्पल लेनी थी बच्चों की, वो ली थी। हाँ जी ये वाले जूते हम देख रहे थे, इनको पता नहीं क्या कहते हैं, हम तो लड़कियां तो इनको पम्प्स कहती हैं। उसके अलावा ये चप्पल देखें इतनी प्यारी थी, इतनी क्यूट लग रही थी और बच्चों को तो वैसे ही इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं। तो मैं अपनी बेटी को स्टार्ट से लेकर अब तक ऐसे ही चप्पल, ऐसे ही कैजुअल और घर पहनने वाले जूते लेके देती हूँ और अपने बेटे को भी ऐसे ही लेके देती रहती हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरे बेटे की बात है, मेरे बेटे ने अब तक माशाल्लाह अभी दूसरी दफ़ा ही चप्पल लेने लगा है, छोटा सा है। उसके अलावा जी मुझे अपने लिए ये चप्पल पसंद आई थी, मैंने खुद ट्राई भी की और देखी तो, लेकिन जैसे स्लिप होने वाली थी, फिर मैं ज़रा अवॉइड ही करती हूँ। उसके बाद ये जो मुझे चप्पल नज़र आई है, मेरी मम्मा इस तरह का सोल पहनती हैं, तो मैं सोच रही थी मम्मा को जाके बोलूँगी कि आप स्टाइलों से ये जूता ले लें। तो बस जब आपको नज़र आ जाता है अपनी फैमिली में से जिस चीज़ को जो पसंद होती है तो वो नज़र आ जाए और साथ में इतना टाइम शॉर्ट हो, तो फिर आप उनको फ्री फंड के मशवरे देते रहते हैं। उसके अलावा जी मैं अपनी वेडिंग के लिए जूता देख रही हूँ, कॉपर, गोल्डन, सिल्वर यही चलते हैं और मुझे सिर्फ और सिर्फ ये मिल रहे हैं। और इनके नीचे या तो हील नहीं है, और अगर हील है तो इतनी पेंसिल हील है, और पेंसिल हील मैं पहन नहीं सकती क्योंकि जो मेरे रिलेटिव हैं या जो मेरे जानने वाले उनको पता है कि मेरी हाइट बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उसके बाद ही मैं नीचे आ गई थी, मैंने कुछ विंटर का जूता वगैरह लेना था ट्रैवलिंग के लिए, तो वो देख रही थी। उसके बाद ये फ़िश पूल नज़र आ गया था हमें, तो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा इससे डर भी रहा था और खुश भी हो रहा था। और माशाल्लाह अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं, जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। तो बस मैं यही देख रही थी, मैं कह रही थी अल्लाह ने कैसी कैसी चीज़ें बनाई हैं। वाकई अल्लाह हर जगह बताता है कि मैं हूँ। और कौन कहता है अल्लाह नज़र नहीं आता, अल्लाह हर जगह नज़र आता है। अल्लाह अपनी कुदरत की बनाई हुई चीज़ों पर नज़र आता है। उसके बाद जी हम घर आ गए और टी टाइम हो गया। ये जी मैं चाय बना रही हूँ और आज मेरा पता नहीं क्यों वो जो मैं रास्ते में देख आई थी ना चाय बनाने वाले आदमी को फेंट फेंट के बना रहा था, मेरा भी आज चाय वाला ढाबा वाला स्टाइल पीने का, चाय पीने का दिल कर रहा था, तो मैं चाय पीने लगी थी। मेरा बेटा हमेशा पार कर रहा है,
और उसके बाद ही हो गया था खाने का टाइम। आज मैं बना रही हूँ खड़े प्याज वाला कीमा। मैं पिज़्ज़ा कहने लगी थी, देखा ना, दिमाग भी हिल जाता होता है, शॉपिंग वॉपिंग पर जाओ थक जाओ। ये जी मैंने कीमा वॉश करके इसमें प्याज एक मीडियम साइज़ का, टमाटर 3, लहसुन पूरा और अदरक कद्दूकश करके मैंने बीच में डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसको प्रेशर दिया था पूरे 20 मिनट का। आपने प्रेशर देना है, प्रेशर दे और पानी डाल देना, सॉरी। इसमें मैंने नमक, मिर्ची, हल्दी, पिसा हुआ धनिया भी डाल दिया था। उसके बाद 20 मिनट के प्रेशर के बाद जब मैंने इसको खोला तो ये गल गया हुआ था। मैंने पानी खुश किया, मैंने ऑयल डाला, इसको भूना। भूनने के बाद जी आपने इसमें प्याज काट के ना तो वो डाल दे। मैं थोड़ा सा धनिया पहले भी डाल देती, ज़रा मिक्स हो जाए, मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद जी मैंने प्याज काट के बारीक बारीक वो डाले और इसको अच्छी तरह से पकाना शुरू किया। 5 से 10 मिनट आपने पकाना है, साथ साथ भूनना है। ऑयल डाला होता है आपने, ये देखिए ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया और प्याज भी हल्के हल्के से ना खड़े खड़े रहेंगे बीच में। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है माशाल्लाह। इतना मज़े का ये बनता है, इतना मज़े का बनता है। आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए, झटपट रेसिपी तैयार होगी। और ये इसकी फाइनल लुक है। और मैं आपको 102% श्योर हूँ कि जो भी ये खाएगा ना वो कहेगा कि हमें इसकी रेसिपी दो। इतना मज़े का बनता है। इसको वैसे होटल वाला कीमा भी कहते हैं लोग, लेकिन मैं इसको खड़े प्याज वाला कीमा कहती हूँ। ये ज़्यादातर ना पठानों की डिश है। वो लोग ज़्यादा नमक मिर्ची लाइट खाते हैं, हम लोग ज़्यादा तेज़ खाते हैं। तो मुझे तो बड़ा पसंद है और मेरी फैमिली में भी सबको बड़ा पसंद है। मेरी बेटी भी खा लेती है, हस्बैंड भी खा लेते हैं, मेरा बेटा भी थोड़ा बहुत टेस्ट कर ही लेता है। अभी वो वैसे बहुत छोटा है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं करवाने की कोशिश करती हूँ। वो अलग बात है, वो नहीं करता। तो लेकिन मैं आपको बताऊँ कि आप जिसको भी चखाएँगे ना वो कहेगा हमें इसकी रेसिपी दो। और माशाल्लाह इतना मज़े का बना था। मैंने कहा फ़ाइनल लुक दिखा दूँ आपको इसकी। उसके साथ साथ जी मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ थोड़ा सा हूर के स्कूल का व्लॉग शेयर करूं। ये जी हम स्कूल गए थे हूर का एडमिशन करवाने। ये है रूट्स इंटरनेशनल स्कूल और उन्होंने हमें स्कूल का विज़िट करवाया था। माशाल्लाह आउट क्लास स्कूल है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। इस स्कूल में स्विमिंग पूल है और इस स्कूल में जिम है। इस स्कूल में चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाते हैं, इस स्कूल में इंग्लिश सिखाते हैं, इंग्लिश टॉकिंग वे है और बहुत 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 फैसिलिटीज़ हैं स्कूल में। यानी कि ये जो है ना ग्रेड 1 से लेकर जी ग्रेड 3 तक ये पोर्शन ये वाला था। और ये हमें हूर की सॉरी क्लास का विज़िट करवा रहे हैं और इतनी प्यारी डेकोरेट की हुई थी। मुझे ना हूर के स्कूल जो पहले भी स्कूल था ना वहाँ पे एसी भी था और यूपीएस सब कुछ था, लेकिन ना एसी उन्होंने गर्मियों में ना बंद कर दिया। हूर मुझे रोज़ आके बोले आज एसी ख़राब है, आज एसी ख़राब है। तो मैंने यही कहा कि यार मैं अपनी बेटी को इसलिए इतनी फ़ीस दे के भेजती हूँ कि मेरी बेटी ना स्कूल से पढ़ के है। इस स्कूल में ये मसला बिल्कुल नहीं है। एसी लगा हुआ है, हर क्लास में 2-2 एसी हैं। इतनी प्यारी टेबल्स और चेयर्स आप देख सकते हैं। मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती है, वाकई आउट क्लास स्कूल है। और स्कूल में वॉलीबॉल ग्राउंड अलग है, क्रिकेट का अलग है और देखिए प्ले एरिया अलग है, फुटबॉल का ग्राउंड अलग है, हर चीज़ का ग्राउंड अलग है। और बहुत 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 बड़ा स्कूल है और इस्लामाबाद के माशाल्लाह माशाल्लाह टॉप 5 स्कूलों में इसका शुमार होता है। और मैं अपनी बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती है और अल्लाह मियाँ हर एक के बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ने की तौफीक दे। और मेरा एक ड्रीम था मेरे हस्बैंड का कि हमारी बेटी इस्लामाबाद के टॉप स्कूल्स में से किसी एक में पढ़े और अल्लाह ताला ने हमारा ड्रीम पूरा किया। अल्लाह ताला मेरे बेटे को भी अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाए। द सिटी, बीकन, आर्मी पब्लिक, रूट्स इंटरनेशनल, ये टॉप के स्कूल है इस्लामाबाद के। और उसके अलावा जी ये मेरे बच्चे मस्ती कर रहे हैं। ये जब हम एडमिशन करवाने गए थे तब की वीडियो है, उन्होंने हमें विज़िट करवाया था। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द हूर के स्कूल जाऊंगी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तो मैं आपको स्विमिंग पूल ईच एंड एवरी ग्राउंड सब की वीडियो एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी हूर के स्कूल का आपके साथ शेयर करूंगी। ये थोड़ा बहुत व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हूर का स्कूल किस तरह का है, काफ़ी रिलेटिव्स भी पूछ रहे थे। और सबसे अच्छी बात ये देखें, इधर ना आप फिंगर के साथ अपने अटेंडेंस लगाएंगे फिर स्कूल में एंटर होंगे। उसके बाद ये हूर का आज स्कूल का फर्स्ट डे था और मेरी बेटी जितनी एक्साइटेड थी उससे डबल एक्साइटेड मेरा बेटा था। और ये जी हमने हूर की फ़र्स्ट टाइम वैन लगवाई थी क्योंकि हूर उससे पहले सोसाइटी में स्कूल में जाती थी। तो मेरे लिए बड़ा इमोशनल मूवमेंट था अपनी बेटी को इतनी दूर भेजने का, क्योंकि स्कूल पिंडी में है, स्कूल जून है उसमें है और हम लोग इस्लामाबाद में रहते हैं। ज़रा
30 मिनट का ज़रा फासला लगा लें, 15 से 25 मिनट का लगा लें, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है अपनी बेटी को फ़र्स्ट टाइम अपने से दूर भेजने का। मेरी बेटी बाय बाय कर रही है, अल्लाह मियां मेरी बेटी को हिफ्ज़ ईमान में रखे। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। शायद जो लोग सुन रहे हैं वो हंसे इस बात पे कि ये कैसी बात कर रही है, लेकिन ये मुझे पता है या उन मदर्स को पता है जो अपनी बेटी को खुद स्कूल छोड़ने जाते हैं, खुद लेने जाते हैं। हमने जी अपनी बेटी को वैन में भेजने के बाद हम लोग बाइक पे बैठ के तीनों अपनी बेटी का वेलकम करने गए थे स्कूल में, कि हमारी बेटी का फ़र्स्ट डे है, वो कंफ्यूज ना हो। और ये जिसके स्कूल में ना बच्चों का वेलकम किया जा रहा था, साथ साथ कोई फंक्शन था। तो जी मैंने पीजी क्लास से लेकर ना 1 क्लास तक अपनी बेटी को ख़ुद स्कूल छोड़ने गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और लेने गई हूँ, और अपनी बेटी को गोद में उठा के क्लास तक छोड़ने गई हूँ। अभी तक मैं अपनी बेटी का बैग बॉटल उठाती थी, और उसकी टीचर्स भी कहती थी कि आपकी बेटी बहुत लकी है। चले पहले तो आपका बेटा नहीं था, तब तो आप ये सब करती थी। अब आपने बेटे को भी उठाया होता है, उसमें प्रैम में बिठाया होता है, और साथ साथ अपनी बेटी की हर चीज़ को होल्ड करती हैं। स्कूल क्लास में आने से पहले आपने जूस लिया होता है, चिप्स ली होती है उसके लिए कि वो थकी होगी, उसको भूख लगी होगी। तो मैंने उनको बस यही कहा, मैंने कहा फ़र्स्ट बेबी की बात नहीं है, बस मुझे पता है ना कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा फ़ील होता है। ये जिसके स्कूल का ऑफिस है, और ये जी मेरी बेटी माशाल्लाह से एंटर हो रही है। मैंने साथ साथ आपको ऑफिस भी दिखाया है, और ये जी हमने इसका वेलकम किया है। हूर थोड़ी सी बाहर कंफ्यूज थी, लेकिन अंदर आके थोड़ी सी रिलैक्स हो गई। उसके बाद जी हम क्लासरूम गए हूर के, और हम इतने एक्साइटेड थे, हम सबसे पहले ही पहुँच गए। और माशाल्लाह जी हूर के क्लासरूम में अरशमान साहब हूर के टेबल पे जाकर बैठ चुके हैं और क्लास में पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह आज हूर के स्कूल में फ़र्स्ट डे था सब बच्चों का। कुछ न्यू एडमिशन थे और कुछ पहले के थे। तो जिनके स्कूल में हूर ग्रेड 2 में पढ़ती है, और ए सेक्शन और बी सेक्शन है मेरी बेटी का। तो जी ये ऐसे पढ़ रहे हैं। मेरी बेटी का वैसे ए सेक्शन में एडमिशन हुआ हुआ है, लेकिन मेरी बेटी बी सेक्शन में बैठती है, जस्ट बिकॉज इसलिए कि उसकी 2-3 फ्रेंड्स उस सेक्शन में हैं। हमारे अलावा और भी पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने आए हुए थे। हमने हूर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, हूर को रिलैक्स किया, फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए। इसी के साथ आप भी मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह न्यू व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आ